नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है मैक फन मैक इट फनी। ये जो कोर्स है ये स्पेशली डिज़ाइन किया गया है गेट ईएससी, एसएससी जेई और यूपीपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए। इस कोर्स में आपको थ्योरी भी मिलेगी, न्यूमेरिकल्स भी होंगे। थ्योरी जो है वो इजी सिंपल होंगी लेकिन डेप्थ में होंगी, जो आपके गेट ईएससी के लिए भी सफिशिएंट हैं और एसएससी जेई और यूपीपीएससी के लिए भी सफिशिएंट हैं। लेकिन जो न्यूमेरिकल हैं वो इजी नहीं होंगे, वो कंसेप्ट बेस्ड होंगे, ट्रिकी होंगे। आप उन्हें इजीली सॉल्व नहीं कर सकते, उनके लिए आपको गहराई से कंसेप्ट्स को समझना ज़रूरी है। तो इसलिए ये जो न्यूमेरिकल हैं वो गेट और ईएससी को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किए गए हैं। तो जो एसएससी जेई और यूपीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें चाहिए कि पूरे न्यूमेरिकल्स को ध्यान से सुनें और उसमें छुपे हुए कंसेप्ट्स को नोट डाउन करें। लेकिन जो गेट और ईएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो अच्छे से पूरे लेक्चर को देखें, नोट्स बनाएं, न्यूमेरिकल को पहले क्वेश्चन को पॉज करके उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर जो स्क्रीन में सॉल्यूशन शो हो रहा है उसको देखें। तो आइए, ये जो क्लास है वो न्यूमेरिकल बेस्ड है, तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिलो अ क्लोज्ड कर्व इज शोन इन विच इनिशियली आवर सिस्टम इज इन स्टेट 1 एंड सिस्टम गोज टू स्टेट 2 एंड अगेन सिस्टम रिटर्न्स टू इनिशियल कंडीशन। जो बिलो कर्व है इसमें सबसे पहले हमारा सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 जाता है इस पाथ को ट्रेवल करते हुए, फिर दोबारा यहाँ से ऐसे अपने स्टेट 1 में रिटर्न कर जाता है। अब दिया है गिवन सर्कल, ये इसमें गिवन दिया है ये सर्कल है, ठीक है। ये जो कर्व है ये सर्कल है, हैज़ 10 सेंटीमीटर डाया और इसकी डाया है 10 सेंटीमीटर, और गिवन कंडीशन है 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू दिया है 0.1 मीटर क्यूब और 1 सेंटीमीटर जो दिया है वो 300 किलो पास्कल दिया है। तो आपको वर्क बताना है। आप वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन सिंपल है। आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि वर्क डन पीवी कर्व में क्या होता है। एरिया अंडर द कर्व व्हेन एक्सटेंडेड टुवर्ड्स वॉल्यूम साइड। मान लीजिए 1 से 2 है पाथ, तो इसमें एरिया क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। इसको जब वॉल्यूम साइड में एक्सटेंड करेंगे तो ये एरिया वर्क डन हो जाएगा। तो ये पीवी कर्व गिवन है आपको। इसमें 1 से 2 पाथ ट्रेवल हुआ, फिर 2 से 3 रिटर्न हुआ। तो अब देखिए 1 से 2 ट्रेवल करने में वर्क डन, वॉल्यूम बढ़ रहा है, मतलब आपके सिस्टम ने वर्क किया है, एक्सपेंशन हो रहा है। तो आपके सिस्टम ने कितना वर्क किया, ये इतना, ये जो एरिया है इतना वर्क आपके सिस्टम ने किया। अब आप देखिए 2 से 1 रिटर्न हो रहे हैं, सिस्टम जो है 2 से 1 में रिटर्न कर रहा है। अब आपके सिस्टम पे सराउंडिंग ने वर्क किया, क्यों? क्योंकि कंप्रेशन कब होता है, जब सराउंडिंग आपके सिस्टम पे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये वर्क डन कितना हुआ, जब हम इसको एक्सटेंड कर देंगे वॉल्यूम साइड में, और हेज्ड एरिया ये नेगेटिव वर्क है जो सराउंडिंग ने किया है, और पॉजिटिव वर्क क्या था, ये पूरा इतना, ये पॉजिटिव। तो ये वाला जो एरिया है ये, आप देखिए जो ये एरिया है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि दोनों में आ रहा है, कॉमन है, नेगेटिव वर्क भी है पॉजिटिव वर्क है और दोनों बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। बचेगा कितना एरिया, ये एरिया बचेगा। इस एरिया को निकालना है आपको और यही एरिया होगा वर्क डन।
किसको? सर्कल के एरिया को निकालना है आपको, और यही होगा वर्क डन। तो चलिए अब हम मूव करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, इस सर्कल का एरिया निकालना है, तो वर्क डन क्या हो गया? π/4 d² d इंटू डी। ये जो डी है, जो वॉल्यूम साइड में डी है, उसको आप रिप्लेस कर देंगे 1 मीटर क्यूब से। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.1 मीटर क्यूब है, तो 10 सेंटीमीटर 1 मीटर क्यूब हो गया। और जो इस साइड का डी है, इसको रिप्लेस कर देंगे आप 3000 किलो पास्कल से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू है 300 किलो पास्कल। और इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2356.19 किलो जूल। तो हमने इस क्वेश्चन से कंक्लूजन क्या निकाला? एरिया एनक्लोज्ड बाय अ साइकिल रिप्रेजेंट नेट वर्क इंटरेक्शन फॉर द साइकिल ऑन पीवी डायग्राम। जो क्लोज्ड कर्व एरिया एनक्लोज करता है, वही नेट वर्क डन होता है पीवी डायग्राम में। तो मतलब कोई भी अगर क्लोज्ड कर्व है, मान लीजिए स्क्वायर है, कोई भी क्लोज्ड कर्व है, मान लीजिए स्क्वायर है, तो इसका जो एरिया होगा ये वर्क डन होगा। कब? जब पीवी डायग्राम होगा। पीवी डायग्राम में जो एरिया एनक्लोज्ड होता है पीवी कर्व में, वो इक्वल होता है वर्क डन के। ऑल क्लॉकवाइज साइकिल्स ऑन पीवी डायग्राम पावर प्रोड्यूसिंग डिवाइस। सेकेंड पॉइंट है ऑल एंटी क्लॉकवाइज साइकिल्स ऑन पीवी डायग्राम रिप्रेजेंट्स पावर एब्जॉर्विंग डिवाइसेस। तो ठीक है, हमें क्या पता चला? हमें क्या पता चला? जितनी भी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं पीवी कर्व में, वो पावर प्रोड्यूसिंग होती है, क्योंकि नेट आपको क्या मिल रहा था? ये जो पॉजिटिव था। और जितनी भी एंटी क्लॉकवाइज साइकिल होती हैं पीवी कर्व में, वो पावर एब्जॉर्विंग। ये क्लॉकवाइज साइकिल थी, एंटी क्लॉकवाइज होती तो ये पावर एब्जॉर्विंग साइकिल है। पावर प्रोड्यूसिंग कैसे? जैसे टरबाइन। और पावर एब्जॉर्विंग क्या हो गई? जैसे कंप्रेसर। तो अब हम मूव करते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जो गिवन है गैस इज फिल्ड इन अ स्फीयर विच इज़ इनिशियली ऑफ 1 मीटर डाया एंड प्रेशर इनसाइड इज 150 किलो पास्कल। स्फीयर में गैस भरी है जिसका 1 मीटर डाया है और 150 किलो पास्कल उसके अंदर प्रेशर है। नाउ हीट इज़ गिवन, अब इसको हीट किया गया टू स्फीयर एंड इट्स प्रेशर बिकम्स 450 किलो पास्कल। 450 किलो पास्कल इसका प्रेशर हो गया है हीट देने के बाद। एंड प्रेशर एंड डाया ऑफ स्फीयर फॉलोज द रिलेशन, और प्रेशर और डाया के बीच में ये रिलेशन है, P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी क्यू, है ना। देन फाइंड वर्क, वर्क बताना है कितना वर्क डन किया। एक्सपांशन हुआ है मतलब हमारे सिस्टम ने ही वर्क किया होगा, पॉजिटिव वर्क आएगा। तो आप फाइंड करिए, वीडियो पॉज करके मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपके सिस्टम का कुछ प्रेशर था 150, वो गिवन है, और डी के क्यूब, जो प्रेशर है वो डी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये वॉल्यूम होता है। जो वॉल्यूम है खुद डी क्यूब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मतलब प्रेशर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया वॉल्यूम के। प्रेशर डी क्यूब के प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रेशर वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल है। तो अब आपने क्या फाइंड किया? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो P1 P2 बाई P2 इक्वल्स टू V1 बाय V2। कैसे? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आपको P1 गिवन है, P2 गिवन है, V1 गिवन है। V1 कैसे? डाया गिवन है, तो 4/3 पाई आर क्यूब
वॉल्यूम होता है स्फीयर का, पाई आर क्यूब से आप V1 फाइंड आउट कर लेंगे वॉल्यूम, और V2 निकाल लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, P1 गिवन था, PV डायग्राम प्लॉट करेंगे। प्रेशर भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम, ये कोई एक प्रोसेस दी है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम दोनों साथ में बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो पहले P1 V1 कंडीशन ये थी, P2 V2 कंडीशन ये थी, इसके अंडर जो एरिया होगा, जो हैश पार्ट, यही आपका वर्क होगा। तो आपको यही फाइंड आउट करना है। तो इसका सॉल्यूशन इस प्रकार है। आपने V2 फाइंड आउट कर लिया, एरिया एरिया कैसे निकालेंगे, ट्रेपेजॉइडल एरिया क्या होता है, ट्रेपेजॉइड का एरिया क्या होता है, 1/2 P1 प्लस P2 इंटू V2 माइनस V1। तो ये आ गया आपका एरिया 314.15 किलो जूल। इसको आप एक तरीके से और निकाल सकते हैं कि ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें PV की पावर -1 इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट फॉलो हो रहा है, देखिए, है ना। तो इसमें डायरेक्ट आप फॉर्मूले पे रख सकते हैं, P1 V1, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का हमें पता है, P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन n-1, या फिर P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन n1 माइनस n। तो ये फॉर्मूला आप पुट करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं। और लास्ट है कि डेरिवेशन जो आपका कॉमन है, PdV, प्रेशर को वॉल्यूम के टर्म पे रख दीजिए, है ना। प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो गया, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर को रिप्लेस करेंगे P इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू V, P इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू V से रिप्लेस किए, इसको इंटीग्रेट कर दिए वॉल्यूम को V1 से V2 के बीच में, तो इससे भी आपका आंसर 314.15 आ जाएगा। आप करके देखिएगा। अब थर्ड क्वेश्चन है, अ गैस एक्सपांड्स इन अ फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, द एक्सपांशन प्रोसेस इज वेरी स्लो एंड इज रेजिस्टेड बाय एन एम्बियंट pressure of 100 kilopascal. During the expansion process, the pressure of the system remains constant at 300 kilopascal. The change in volume of the gas is 0.01 meter cube. The maximum amount of work that could be utilized from the above process is. अब इस क्वेश्चन में दिया है कि एक गैस है जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन सिलेंडर में फिल्ड है। द एक्सपेंशन प्रोसेस इज़ वेरी स्लो, बहुत स्लो एक्सपेंशन प्रोसेस, और वो रेजिस्ट हो रही है किसके द्वारा, जो एम्बियंट प्रेशर है P0। ठीक है, अब दिया है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन प्रोसेस द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। जो सिस्टम का प्रेशर है 300 किलो पास्कल, वो कांस्टेंट रहता है इस एक्सपेंशन प्रोसेस में, मतलब ये आइसोबैरिक प्रोसेस है। फिर गिवन है द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस इज 0.01 मीटर क्यूब। जो यहाँ से पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुआ, ये 0.01 मीटर क्यूब वॉल्यूम का चेंज है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क दैट कुड बी यूटिलाइज्ड फ्रॉम द अबव प्रोसेसेस, तो हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क निकालना है जो यूटिलाइज किया जा सकता है इस प्रोसेस से। देखिए ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सरल है, इजी है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। तो आप इसको पॉज करके करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए इसका सॉल्यूशन ये है, आपको गिवन है कि 300 किलो पास्कल सिस्टम का प्रेशर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एम्बियंट प्रेशर 100 किलो पास्कल रहता है। तो वर्क डन क्या हुआ, प्रेशर इनटू डेल वी, चेंज इन वॉल्यूम जो कि 0.01 गिवन है, तो 300.01 इतना वर्क आपके सिस्टम ने किया। उसमें आप माइनस कर लीजिए जो सिस्टम ने सराउंडिंग के लिए किया। आप देखिए आपका पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव हुआ, तो आपके सिस्टम ने वर्क किया, क्या किया, 300 इंटू 0.01 प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, इतना वर्क किया। उसमें से 100, क्योंकि कुछ
जो एम्बियंट प्रेशर था वो इसको स्टॉप करने की कोशिश कर रहा था। तो इस उसके अपोज में आपके सिस्टम ने 100 इंटू 0.01 उसको नलीफाई करने के लिए आपके सिस्टम ने 100 इंटू 0.01 वर्क किया होगा। तो आपका यूटिलाइज्ड जो वर्क आप यूटिलाइज कर सकते हैं वो कितना हुआ, 2 किलो जूल। अब देखिए आपके सिस्टम ने टोटल वर्क कितना किया, 300 इंटू 0.01। उसमें से एटमॉस्फियर सराउंडिंग ने कितना वर्क किया, 100 इंटू 0.01। ये सराउंडिंग आपके अगेंस्ट वर्क कर रहा था, 0.01 100 इंटू 0.01। फिर इसको नलीफाई करने के लिए ही सिस्टम ने इतना वर्क किया था, जो हमने माइनस किया सिस्टम का टोटल जो सिस्टम ने वर्क किया उसमें जो उसने सराउंडिंग के लिए वर्क किया उसको माइनस किया, तो यूटिलाइज्ड वर्क आया 2 किलो जूल। इतना आप यूटिलाइज कर सकते हैं, ये वर्क आ गया। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ गैस एक्सपांड्स फ्रॉम P1 टू प्रेशर P2 वेयर P2 इक्वल्स टू P1 बाय 10। जो प्रेशर है वो 10th टाइम्स ऑफ P1 हो जाता है। If the process of expansion is isothermal, the volume at the end of expansion is 0.55। आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है तो वॉल्यूम एंड में हो गया है 0.55। इफ द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन इज एडियाबेटिक, द वॉल्यूम एट द एंड ऑफ एक्सपेंशन विल बी क्लोज टू। अगर यही एक्सपेंशन एडियाबेटिक होता तो फिर वॉल्यूम एक्सपेंशन के एंड में क्या होता, आप बताइए वीडियो पॉज करके। तो देखिए इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि पीवी कर्व है। पहले हमारा पॉइंट था, सिस्टम था वो P1 में था ये, फिर वो एक्सपांड होके P2 में आया। P2 दिया हुआ है P1 बाय 10, ठीक है। तो ये आइसोथर्मली एक्सपैंड हुआ है। अगर ये एडियाबेटिकली एक्सपैंड होता तो वॉल्यूम क्या होता, अगर वो वन पॉइंट से एडियाबेटिकली एक्सपैंड होता तो वो फॉलो करता ये पाथ। क्यों, क्योंकि वो आइसोथर्मल से ज़्यादा स्टीपर होता। तो आप देखिए 1 to 3 कर्व है जो वो 1 से 2 कर्व से ज़्यादा स्टीपर है। तो देखिए वॉल्यूम जो है, हमें ये कंफर्म है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता लेकिन हमें ये कंफर्म है कि वो 2 पॉइंट से तो कम होता। तो फिर आप ऑप्शन चेक कर सकते हैं कि किस में आपका वॉल्यूम कम दिखा रहा है 0.55 से, वो है ए, दैट इज 0.45 मीटर क्यूब आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है नाइट्रोजन एट एन इनिशियल स्टेट ऑफ 10 बार 1 मीटर क्यूब एंड 300 केल्विन इज एक्सपेंडेड isothermally to a final volume of 2 meter cube. The PVT relation is P plus A by V square into V equals to RT, where A is greater than 0, the final pressure is। तो अब ये क्वेश्चन आप पढ़िए, वीडियो पॉज करिए और सॉल्यूशन करने की कोशिश करिए। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। इसमें दिया है नाइट्रोजन जो है वो इनिशियल कंडीशन उसकी क्या है, 10 बार 1 मीटर क्यूब 300 केल्विन। अब वो एक्सपैंड हो रही है आइसोथर्मली, मतलब 300 केल्विन तो उसका फिक्स है, और वॉल्यूम हो गया है उसका 2 मीटर क्यूब एक्सपैंड होके। तो अब पूछ रहा है फाइनल प्रेशर क्या है, और जो रिलेशन है वो PV इक्वल्स टू एन आर बार टी फॉलो नहीं कर रहा है इस केस में, इसमें कर रहा है, इसमें रिलेशन पहले से दिया है P प्लस A बाय वी स्क्वायर होल ब्रैकेट इंटू वी वॉल्यूम इक्वल्स टू RT। तो देखिए एक चीज़ तो हम बता सकते हैं कि ये प्रोसेस आइसोथर्मल है और इस रिलेशन को फॉलो कर रही है। तो हम इसमें सिंपली क्या लिख सकते हैं, एक बात तो हमें पता है कि प्रोसेस जो है वो आइसोथर्मल है, ठीक है। आइसोथर्मल में क्या होगा प्रोसेस में, कि जो आपका रिलेशन है P प्लस A बाय वी स्क्वायर इंटू वी इक्वल्स टू RT, और ये रिलेशन दिया हुआ है। तो सिंपली इसमें क्या होगा, P1 प्लस A बाय V1 स्क्वायर
इंटू V1 इक्वल्स टू P2 प्लस A बाय V2 स्क्वायर इंटू V2। टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब सिंपली क्या करना है हमको, P1 गिवन है, V1 गिवन है, V2 भी हमें पता है, A पता है, ये ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो P2 फाइंड आउट करना है A के टर्म में, और इसको अप्रॉक्सीमेट देखना है कि ये P1 से ज़्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। तो हमने क्या किया है, इक्वेशन 1 में वैल्यू रख दी है P1 की, V1 की, ठीक है। फिर इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दी है V2 की और दोनों को इक्वल रख दिया है, इक्वेट कर दिया है क्योंकि RT कांस्टेंट है, तो ये निकल के आया। अब जो प्रेशर है उसको A के टर्म में निकाल लेंगे, P इंटू 10⁵ प्लस A बाय 4। A गिवन है क्वेश्चन में, इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो है, मतलब जो वैल्यू है ये भी ग्रेटर देन 5 बार होगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रेशर इज़ ग्रेटर देन 5 बार। तो आंसर है बी, प्रेशर विल बी स्लाइटली मोर देन 5 बार। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट एज शोन बिलो कंटेन्स एयर एट 250 kilopascal 300 degree Celsius. The 50 kg piston has a dia of 0.1 meter and initially pushes against the stops. The atmospheric pressure is 100 kilopascal and atmospheric temperature is 20 degrees Celsius. The cylinder cools as heat is transferred to the ambient. At what temperature does the piston begin to move down? देखिए ये जो हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है वो स्टॉपर से रुका हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या है, इसका इनिशियल कंडीशन में जो प्रेशर है 250 किलो पास्कल है, टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस है, जो पिस्टन का मास है वो 50 kg है, ठीक है, और जो डाया है वो 0.1 मीटर है, और ये जो पिस्टन है वो ऊपर स्टॉपर से रुका हुआ है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट गिवन है 100 किलो पास्कल, टेम्परेचर गिवन है 20 डिग्री सेल्सियस। तो अब बोल रहा है कि इसमें जो आपका सिलेंडर है वो कूल हो रहा है, मतलब इससे हीट रिजेक्ट हो रही है। हीट रिजेक्ट होगी तो प्रेशर और टेम्परेचर कम होगा, इसका प्रेशर टेम्परेचर कम हो रहा है क्योंकि हीट इससे रिजेक्ट हो रही है ना, हीट रिजेक्ट होते जा रही है, रिजेक्ट होते जा रही है। एक ऐसा प्रेशर आया जहाँ पे जो आपका पिस्टन है वो अब नीचे मूव करना स्टार्ट होने वाला है, अभी मूव नहीं किया है, होना स्टार्ट हो रहा है। तो उस कंडीशन में आपको टेम्परेचर बताना है कि हीट रिजेक्ट होती गई, क्यों हीट रिजेक्ट होते जा रही है। फिर एक ऐसा प्रेशर टेम्परेचर कंडीशन आ रही है जहाँ पे आपका पिस्टन अब नीचे मूव करना स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उस टाइम पर, उस इंस्टेंट पर टेम्परेचर बताना है। अब ध्यान से देखिएगा, हम पिस्टन का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे। देखिए पिस्टन स्टार्टिंग में जब वो स्टॉपर से रुका हुआ था तो उस पर कौन कौन से फोर्स लग रहे थे। एक जो अंदर गैस के कारण इस पे P1 इंटू A लग रहा था ऊपर की ओर, मास के कारण mg उसका नीचे लग रहा था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण उसमें P0 इंटू A नीचे लग रहा था, और स्टॉपर के कारण दोनों साइड से R/2 लग रहा था। अब हमने क्या किया, फोर्स बैलेंस किया। ऊपर क्या लग रहा है, P1 इंटू A इक्वल्स टू नीचे साइड फोर्स P0 इंटू A प्लस mg प्लस R। ये आ गई हमारी इनिशियल कंडीशन में जो इक्वेशन। फिर अब आपका पिस्टन जो है वो स्टॉपर को छोड़ चुका है, स्टॉपर से जो उसका कनेक्शन है वो रिमूव हो चुका है। अब आपका पिस्टन नीचे जाना स्टार्ट करने वाला है। उस कंडीशन में स्टॉपर से पिस्टन पे कोई भी रिएक्शन नहीं आएगा। रिएक्शन अब क्या क्या फोर्स बैलेंस होगा,
P2 इंटू ए ऊपर की तरफ, mg अभी भी नीचे लगेगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण जो फोर्स लगेगा P0 इंटू ए वो नीचे लगेगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी? P2 इंटू ए इक्वल्स टू P0 इंटू ए प्लस mg। अब हम उस कंडीशन में प्रेशर तो फाइंड आउट कर ही लेंगे। क्यों? क्योंकि हमें P0 पता है, क्वेश्चन में गिवन है, एरिया गिवन है, पिस्टन का डाया गिवन है, हम एरिया निकाल लेंगे π/4d², और mg निकाल लेंगे, तो इससे हमें प्रेशर पता चल जाएगा। और हमें प्रेशर जैसे ही पता चलेगा, हमें ये पता है कि ये कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि पिस्टन एक ही जगह था और हीट रिजेक्ट हो रही थी, उससे प्रेशर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा था। तो P1 से P2 जाने पर वो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस थी, तो हमें पता चला P इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो हम इस रिलेशन से उस कंडीशन का टेम्परेचर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2। हमें P1 पता है, P2 हमने फाइंड आउट कर लिया है, T1 हमें पता था, T2 फाइंड कर लेंगे। तो अब हम सॉल्यूशन देखते हैं इसका। तो देखिए, हमने ये किया था, ये पहली इक्वेशन निकाली थी, ये निकाला था, फिर P2 इंटू ए इक्वल्स टू P0 इंटू ए प्लस mg, ये फाइंड किया था हमने। फिर हमको एरिया रखना है, सिंपली पिस्टन का डाया गिवन है, तो π/4d² हो गया एरिया। अब P0 दिया है 100 किलो पास्कल, और mg रख देंगे, मास दिया है, तो P2 आ जाएगा। P2 आया, उसके बाद आप P1/P2 इक्वल्स टू T1/T2 एज वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो 250 इनिशियल प्रेशर था, 250 रख देंगे। P2 आ गया आपका 162.4 आया था। T1 गिवन था 573 केल्विन। T2 आ जाएगा केल्विन में, उसको केल्विन में निकालने के बाद कन्वर्ट कर लेंगे डिग्री सेल्सियस में। देखिए PV इक्वल्स टू nR/T में जो टेम्परेचर है वो केल्विन में रखते हैं, तो इस इक्वेशन में भी केल्विन में रखते हैं, तो केल्विन में ही T2 आएगा। फिर उसको कन्वर्ट कर लेंगे हम डिग्री सेल्सियस में, तो हमारा आंसर आ जाएगा 99.34 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस 70 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट टेम्परेचर 354 केल्विन अटेन्स अ फाइनल वॉल्यूम V2। Work input during this process is 206 kilojoule. Initial volume V1 of the gas approximately satisfies the following relation. Initial volume V1 आपको निकालना है और उसका रिलेशन बताना है V2 से। उसका रिलेशन आपको V2 से बताना है, और E गिवन है, E इज़ द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। तो ये 4 रिलेशन दिए हैं, बताइए कि इसमें से कौन सा सही होगा। आप क्वेश्चन सॉल्व करिए वीडियो पॉज करके, मैं इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है कि कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस है, ये गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, 70 मोल्स आइडियल गैस भरी हुई है, इन्होंने बाद में वॉल्यूम अटेन कर लिया है V2। वर्क इनपुट गिवन है 206 किलो जूल। वर्क इनपुट मतलब सराउंडिंग आपके सिस्टम में वर्क कर रहा है, मतलब नेगेटिव वर्क है। तो आपको V1 बताना है, जो इनिशियल वॉल्यूम था वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए इसको देखिए कैसे करेंगे। देखिए आइसोथर्मल प्रोसेस दी है, मतलब P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 है, और ये इक्वल किसके हैं, nR/T के, टेम्परेचर कांस्टेंट है, या फिर इसको mRT के इक्वल भी रख सकते हैं। तो ये गिवन है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये रिलेशन फॉलो करेगा। अब हम देखते हैं कि वर्क दिया है, वर्क 206 किलो जूल दिया है, और वो सराउंडिंग कर रहा है आपके सिस्टम पे वर्क, तो वो -206 हो जाएगा। और वर्क आइसोथर्मल में क्या होता है, वर्क आइसोथर्मल प्रोसेस में होता है, वर्क इक्वल्स टू होता है P1 V1 ln
V2 बाय V1 इक्वल्स टू P2 V2 ln V2 बाय V1, या फिर P2 V2 को NR/T भी रख सकते हैं या फिर MRT भी रख सकते हैं। ठीक है, तो हम अब रिलेशन में रखेंगे, तो हम रिलेशन में रख देंगे वर्क इक्वल्स टू NR/T ln V2 बाय V1। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, R बार पता है हमें 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। टेम्परेचर गिवन है जो कांस्टेंट है 354 केल्विन, और वर्क गिवन है 206, जो कि सराउंडिंग आपके सिस्टम पे कर रहा है, तो -206 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे वैल्यू रखी है -206 इक्वल्स टू 70 इंटू 10⁻³ हमको ये याद रखना है कि जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो हम किलो मोल में रखेंगे। क्यों? क्योंकि जो R है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल केल्विन होता है। जो R है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, उसकी यूनिट होती है किलो जूल पर किलो मोल केल्विन। तो किलो मोल को कैंसिल करने के लिए यहाँ पे भी जो हम मोल रखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, वो किलो मोल में रखते हैं। और वो दिया क्या है 70 मोल्स, तो हम इसको कन्वर्ट करेंगे किलो मोल में, तो 70 इंटू 10⁻³ किलो मोल आ जाएगा। ये याद रखना, स्पेशली यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस ये पॉइंट है जहाँ लोग गलती करते हैं। तो -206 इक्वल्स टू 70 इंटू 10⁻³ इंटू 8.314 इंटू टेम्परेचर 354 इंटू ln V2 बाय V1। इसको पुट करेंगे तो ये रिलेशन आएगा ln V2 बाय V1 इक्वल्स टू -1। तो V2 बाय V1 हो गया e⁻⁻1, V2 हो गया e⁻⁻1 इंटू V1, तो V1 हो गया आपका E, आपका यहाँ जाएगा तो V1 हो जाएगा E, V1 इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू V2। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो लेक्चर। जो आज हमने न्यूमेरिकल्स करे हैं वो SSC JEE और UPPSC के लिए तो मोर देन इनफ हैं, लेकिन गेट और ESE के लिए ये कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चंस थे। आपको और ज़्यादा से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने होंगे और अपने कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।